एंड होप ऑल यू डूइंग वेल, टेकिंग केयर ऑफ फैमिली। तो आज मैं 3-4 दिन के गैप के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसका रीजन ये है कि 3-4 दिन पहले काफी अच्छी बारिश हुई थी। मैं अपने आप को रेजिस्ट नहीं कर पाया और गलती से उसमें नहाते नहाते स्लिप हो गया एंड मेरा हाथ काफी बुरी तरह ट्विस्ट हो गया, तो काफी पेन था। अब वो कुछ सही लग रहा, तो मैं सोचा क्यों ना बारिश के ऊपर ही वीडियो बना लूँ। तो आज मैं छोटी सी वीडियो लेके आ रहा हूँ मानसून के ऊपर, थोड़ी सी डिटेल में चलेंगे बट छोटी रखूंगा वीडियो। तो देखो इसमें क्या, सबसे पहले तो एक चीज जान लो कि जो वर्ड है मानसून है कहाँ से जनरेट है। अरेबिक वर्ड मॉनसून से जनरेट हुआ है। तो मानसून क्या होता है, बहुत गलत लोग इसको इंटरप्रेट गलत ही कर जाते हैं। तो इसका बस सीधा सा मीनिंग होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ द विंड। अब विंड क्या होती है, जो हवाएं होती हैं वो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह पे हवाएं चल रही हैं। हवा का मतलब क्या होता है, कोई एक जगह से दूसरी जगह चीजें लेके आती हैं, अलग अलग चीजें। कभी वो मिट्टी उड़ा के ले आती है, कभी क्या न्यूट्रिएंट्स ले आती है, कभी वो मॉइस्चर एक जगह से दूसरी जगह पे लाके फेंक देती है। तो उसको क्या कहते हैं, बस वो मानसून हो गया और क्या। तो मानसून आज सीजन, पहली लाइन यहाँ पे देखते हैं, मानसून आज सीजनल चेंज विंड डायरेक्शन दैट इफेक्ट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट देख लो पहले तो। इंडिया इज ए पेनिसुलर कंट्री, पहली बात तो ये जान लो, ठीक है। पेनिसुलर कंट्री का मतलब ये होता है जो ऐसा लैंडमार्क जो 3 तरफ पानियों से घिरा हुआ है। इंडिया का नीचे का पहाड़ देखो, जो यहाँ से गुजरात से लेके यहाँ बंगाल तक जाता है, तो ये 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। कैसे, एक साइड अरेबियन सी है, दूसरी साइड बे ऑफ बंगाल है, और नीचे क्या है, इंडियन ओशन, द ओनली ओशन विच नेम आफ्टर अ कंट्री, ठीक है। तो देखो भाई, अगली दूसरी क्या कह रही है कि दे आर कॉज्ड बाय एक्सट्रीम हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लार्ज लैंडमास इन रिलेशन टू द सराउंडिंग ऑफ द सी। कुछ नहीं है, देखो ये चीज अगर आप समझ गए तो आप मानसून समझ गए और एक बहुत अच्छी साइंस की चीज समझ गए। 1 सेकेंड मुझे बना दो। देखो ये मान के चलिए लैंड मास है, ठीक है, लैंड, और ये एरिया वाटर बॉडी या सी है। सी ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा सूरज चमक रहा है। सूरज चमकेगा, लेकिन अखें बना दें अच्छी सी, ठीक है। सूरज चमकेगा तो क्या करेगा, अपनी किरणें सबको बराबर देगा, कोई पार्शियलिटी नहीं करेगा, ठीक है। पर ये होता है, ये बात याद रखना है, जो लैंड होता है विच इट्स गेट हीटेड फास्ट। तो यहाँ पे अगर ये हीटेड फास्ट होगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट होएगा, लो प्रेशर। और जो सी होता है एज कंपेयर टू लैंड, वो थोड़ा लेट होता है हीट और थोड़ा लेट ठंडा होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर। और ये चीज जनरली साइंस की याद रखना, हमेशा जो चीज होती है, जो विंड होती है, जो भी वो होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करेगा, ठीक है। बस यही चीज है। अब यहाँ पे समझो, ये हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, आसपास क्या है उसके, इतने सारे सी हैं, ठीक है। आगे आ जाओ, पहले तो देख लो, ठीक है, पहले अच्छे से देख लो। अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे मेडागास्कर सोमालिया एरिया है। तो क्या होता है, अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ी सी चीज समझनी पड़ेगी। पहले तो ये समझो, आपको पता होता है कि हमारे अगर क्या तो कहते हैं, हमारे इंडिया की चलो बात करते हैं, इंडिया की अगर बात करें तो 6 महीने यहाँ पे गर्मी रहती है, 6 महीने ठंड रहता है, बीच में बाकी वो रेनी सीजन वगैरह आता है। तो ये इसका पीछे रीजन क्या है, रीजन ये होता है कि आपको पता है हमारी जो पृथ्वी है वो टिल्ट है। टिल्ट मतलब झुकी पड़ी है। कितनी झुकी पड़ी है, 23 डिग्री, 23.5 डिग्री वो झुकी पड़ी है आगे को। अब क्या होता है, ये आगे को झुकने का कारण क्या होता है, आपको इतना तो पता ही होगा कि मैं इतना तो मान के चलूंगा कि हमारी जो पृथ्वी है उसको 3 मतलब लाइनों में डिवाइड किया हुआ। बीच की जो लाइन है उसको आधे में डिवाइड करते हैं, उसको इक्वेटर कहा जाता है। जो ऊपर वाली है जो उसको आधे में करती है, जो 23 डिग्री हाफ ऊपर पे है, तो उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, उसको कर्क रेखा कहते हैं। और नीचे वाली ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसको मकर रेखा कहते हैं। अब चक्कर ये होता है कि ये टिल्ट के कारण क्या होता है, जो सबसे आगे फेस जो ये कर रहा है, तो ये इक्वेटर, वैसे तो अगर ये सीधे होता तो आपको पता, बॉल अगर सीधी होती तो जो फेस करती चीज वो सीधे इक्वेटर होती। पर टिल्ट होने के कारण, झुकाव होने के कारण, ये जो फेस करने वाली आइटम बन जाती है, जो चीज बन जाती है, वो आपकी हो जाती है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कुछ टाइम तक, और कुछ 6 महीने बाद ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारा सूरज चमक रहा, तो अभी ये वाला एरिया ज्यादा एक्सपोज है सन पे, तो यहाँ पे अभी इस वाले एरिया में जो यहाँ पे कंट्रीज होंगी, जो भी कॉन्टिनेंट्स की कंट्रियां होंगी, यहाँ पे गर्मियां होंगी। और वही जब ये चीज हो जाता है इस साइड में, मतलब जो 6 महीने होता है, जो साल के अगले 6 महीने होते हैं, तो वो नीचे साइड में फेस ज्यादा एक्सपोज नीचे साउथ वाला एरिया होता है, और ऊपर वाला एरिया कम एक्सपोज होता है, तो यहाँ पे ठंड होती है। तो इसी तरह सीजनल चेंज होते हैं। कभी ठंड होती है जब आप मतलब गर्मी आपको इतनी बाहर नहीं जा सकते, और ठंड कभी इतनी होती है कि तब भी बाहर नहीं जा सकते। तो यही सीन होता है। इतना तो आपको बेसिक चीजें पता ही होंगी, ठीक है। अब हम बात आते हैं मानसून पे द्वारा, ठीक है। अब इसका बहुत बड़ा रीजन था, इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो मानसून जनरली 2 चीजों में, 2 उसमें डिवाइड किया गया है सेगमेंट में। एक है साउथ वेस्ट मानसून, एक है नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब देखो पहले तो चीज समझ लो, पहले ये भी मैं समझा ही देता हूँ यार। मैं ये मान के चलता हूँ कि कोई ऐसा बंदा देख रहा है वीडियो जिसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो मान के चलो अपनी डायरेक्शन देख लो। पहले ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे होता है साउथ, ठीक है। और इधर क्या होता है, हमेशा लेफ्ट में ईस्ट होता है, राइट में वेस्ट होता है। अब आपको पता है इसके पास सब डायरेक्शंस भी होती हैं। तो याद रखना, पहले पोलर को लिखना है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। तो यहीं की कंट्री हमारी जो हमारी यहाँ की जो स्टेट्स वगैरह नॉर्थ ईस्ट हो जाती है यहाँ की कंट्री, ठीक है, स्टेट्स। और ये हो जाता है अपना साउथ वेस्ट,
सॉरी साउथ वेस्ट, और यहाँ की हो जाती है साउथ ईस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे अब नीचे नीचे वाली जो भी हमारी स्टेट्स होती हैं उसको हम साउथ कहते हैं, और जो ये वाला एरिया वो हो जाता है साउथ वेस्ट। तो यहाँ से जो मानसून आता है उसको कहते हैं साउथ वेस्ट मानसून, और उसके बाद ऊपर लग के जब ये वापस रिट्रीट करता है, जिसको हम रिट्रीटिंग मानसून भी कहते हैं या नॉर्थ ईस्ट मानसून कहते हैं, वो नॉर्थ ईस्ट मानसून हो गया। बस ये दो चीजें और है क्या इसमें, बस इतनी चीज है आपको ये समझनी है कि दो तरह के मानसून होते हैं। एक होता है साउथ वेस्ट मानसून जो आपके कहाँ से, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटक वाली साइड से आएगा, साउथ वेस्ट वाली साइड से आएगा। उसके बाद जब आप ये जो अभी हम फेस कर रहे हैं ये साउथ वेस्ट मानसून है, तो ये क्या होता है, ये मई से स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले कौन सी जगह को भिगाएगा, ये सबसे पहले केरला वाली जगह को भिगाएगा, केरला, फिर महाराष्ट्र वाली, कर्नाटक वाली जगह को भिगाते हुए उसके बाद ये आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स यानी हमारे एरियाज में आएगा, यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे आके जून जुलाई को ऐसे ऐसे करके यहाँ पे भिगाएगा। अब उसके बाद क्या होता है, एक होता है रिट्रीटिंग मानसून, जो दूसरा वाला नॉर्थ ईस्ट मानसून। ये क्या करता है, जब ये वापस जाता है कब, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, तो चेन्नई में आपने सुना होगा फ्लड आते हैं दिसंबर में सर्दियों में, तो वो उसको भिगाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो चीजों ऊपर आपको दिख रही होंगी, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। अब वो यार मैंने एक चीज बताई है, विंड एक जगह से मॉइस्चर लेता है दूसरी जगह फेंकता है, तो मॉइस्चर कहीं से तो लेगा ही, तो मॉइस्चर लेने के लिए उसके इतना बड़ा समुद्र पड़ा है, अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल है, तो दो जगह से वो मॉइस्चर गेन करता है। ठीक है, तो जनरली आपके साउथ ईस्ट जो साउथ वेस्ट मानसून होता है उसको समर मानसून कह देते हैं, और जो अक्टूबर नवंबर में जो मैंने बताया चेन्नई में होती है, जिसको क्या कहते हैं आपका रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं, उसको विंटर मानसून कहते हैं। चलिए अब आपको बिल्कुल क्लियर आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहले क्या होता है, मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ जो थोड़ा टाइम के हिसाब से चलेंगे। पैटर्न को, अरे सीन ही खराब है। पैटर्न क्या है, देखिए यहाँ से जो चीज आएगी ये है आपका साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रहने के बाद, यहाँ पे ट्रैप होने के बाद धीरे धीरे जब यहाँ पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट मानसून। अब इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि जब गर्मियां होती हैं तो ये वाला जो एरिया होता है हमारा, जो हमारा ये हरियाणा, ये सब पंजाब वाला एरिया होता है, तो यहाँ पे बहुत गर्मी हो जाती है। गर्मी होती है तो यहाँ पे ये लो प्रेशर क्रिएट करता है, और यहाँ से जो कोल्ड विंड होती हैं जो हाई प्रेशर वाली होती है, मैंने बताया ना कि हाई प्रेशर लो प्रेशर को ट्रैवल करता है, तो वो भागती है कहाँ पे, इस वाले एरिया में। तो बस यही है रीजन, यही है मानसून का, और क्या है, पर गर्मी के कारण वो आगे भागती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे। तो यहीं पे देख लो, अब इसको चल जाएगा पता, जब यहाँ पे हाई प्रेशर, यहाँ पे जो विंड होती है ये हाई प्रेशर लो प्रेशर पे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे लैंड जल्दी गर्म हो रहा है। ठीक है, तो इसको पॉज करके देख सकते हो, पढ़ाने की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बस जो ब्रीज होती हैं, जो सी ब्रीज होती हैं, जो सी की हवाएं होती हैं ठंडी ठंडी, तो ये लो प्रेशर वाली साइड जाती है, क्योंकि ये जल्दी हीटअप हो रहा है। बाकी इसका ये बहुत चीज आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि आपको यहाँ पे ITCZ समझनी पड़ेगी, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, तो इसमें देखिए अलग अलग झुकाव है, तो समझेगा झुकाव होने के कारण एक टाइम जो आपका ऊपर जो हमारा ये वाला एरिया जो अलग कॉन्टिनेंट तो उस टाइम गर्मी रहती है, फिर अगर नीचे वाला झुकाव आता है तो नीचे जो ऑस्ट्रेलिया वाले कॉन्टिनेंट है उधर वाले उस टाइम उधर गर्मियां रहती हैं, तो उस करके वो इंटर ITCZ चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको क्लियर व्यू मिल रहा होगा। सबसे पहले यहाँ आपको वेस्टर्न घाट्स दिख रहे होगा। वेस्टर्न घाट्स का मतलब क्या है, वेस्टर्न घाट्स एक कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है जो आपके कहाँ से आपके वो महाराष्ट्र से स्टार्ट होकर केरला तक, नीचे तमिलनाडु तक जाती हैं। ठीक है, और ये कंटिन्यूस है, बीच में कोई इनके गैप नहीं है। तो ये एक रीजन हो जाता है कि महाराष्ट्र में सबसे पहले मतलब वहां पे इतनी बारिश होती है, तो मुंबई वगैरह एरिया जो आपके वेस्टर्न घाट से पहले आते हैं वो एरिया को भगा देता है, वो खंडाला लोनावला वाली जगह जो बहुत अच्छी साइट्स बन जाती है वहाँ पे। पर उसके पीछे जो एरिया है आपके पुणे वगैरह, जो भीड़ वगैरह जगह, वो वहाँ पे अभी भी ड्रॉट रहता है, यहाँ पे सूखा रहता है, तो वहाँ के किसान अनफॉर्चुनेटली सुसाइड करते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा जनरली। तो ये अरेबियन सी से कुछ उठाता है और कुछ बे ऑफ बंगाल से उठा के यहाँ के एरिया बंगाल वाली साइड, जो यहाँ के हमारे सेवन सिस्टर स्टेट है, उधर बहुत बारिश कराता है। आपको पता है सेवन सिस्टर स्टेट में जो एक आपका मौसिनराम जगह उधर बहुत बारिश होती है, मेघालय की, तो वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है वो। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बस ये सिंपल है, तो याद रखना, इसमें देखना जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वो क्या होता है, वो क्या करता है। देखो यहाँ पे चीज समझ लो, ये चीज समझ के कुछ डायरेक्शन ऑफ एयर मूवमेंट फ्रॉम हाई टू लो, हाई प्रेशर से लो की तरफ चलती है। ऑस्ट्रेलिया वाली साइड हाई प्रेशर होता है, ठंडा होता है, वहां से गर्मी वाली साइड, जो इंडिया में गर्मी इतनी होती है, इतनी धूप होती है, 40+ टेम्परेचर चल जाता है, तो यहाँ पे मूव करता है। ठीक है, ये होता है। और नॉर्थ वेस्ट में क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 6 महीने वो नॉर्थ वाली साइड वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वो रहता है, धूप रहती है, फिर वो नीचे चले जाता है। तो उस टाइम क्या होता है, ऊपर वाला एरिया हमारा जो लैंड मास है, जो हमारा इंडिया, वो ठंडा हो जाता है, और जहाँ पे नीचे ऑस्ट्रेलिया वाली साइड है वो थोड़ी गर्म हो जाती है। तो यहाँ से आपको हमेशा होता है विंड कहाँ पे ट्रैवल करेगी, हाई प्रेशर लो प्रेशर में, तो यहाँ से वहां ट्रैवल कर रही होती है। तो यहाँ पे जाते जाते ये यहाँ से थोड़ा मॉइस्चर गेन करके यहाँ के एरिया से अंडमान और निकोबार में बहुत बारिश कराती है, चेन्नई वाले एरिया में बहुत बारिश कराती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इंटर ट्रॉपिकल ये कन्वर्जन जोन दिख रहे होंगे। ठीक है, तो वो कुछ नहीं है, जब मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था
पृथ्वी का जब झुकाव होगा, पृथ्वी का झुकाव जैसे मान के चलिए, मैं आपको बता ही देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, पर इस पर मैं सेपरेट टॉपिक बना दूंगा, थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिटेल में जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये झुकाव है, यहाँ पे अगर सन की रेज यहाँ से पड़ रही है तो ITCZ यहाँ बनेगा, ठीक है। और मान के चलो सन यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे ज्यादा एक्सपोजर हो रहा है तो ITCZ यहाँ बनेगा, ठीक है। तो यही है, बस इतना ही याद रखना, जहां पे सन की रेज सबसे ज्यादा पड़ी हुई गर्मी बन रही होगी वहां पे ITCZ बनेगा, ठीक है। ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, और वहां पे गर्मी के कारण वहां पे विंड्स अट्रैक्ट होंगी और रास्ते में से मॉइस्चर गेन करके वहां पे आके बारिश कराएगी, बस काम खत्म। अभी थोड़ी सी चीजें और आएंगी यहाँ पे, तिब्बतन प्लेटू वाला ड्रामा वगैरह, तो वो सब मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अब इसके बाद कुछ चीजें जान लीजिए। देखिए द डिफरेंट हीटिंग कूलिंग, आपको मैंने बता दिया कि देखिए डिफरेंशियल होता है जिसमें हीटिंग एंड कूलिंग और लैंड एंड वाटर, ठीक है। लैंड इतना गर्म हो जाता है तो वाटर वहां से जो विंड होती है ट्रैवल करती है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो वो अपने साथ मॉइस्चर लाके वहां पे फेंकती है, तो वो हो जाता है मतलब मानसून। दूसरा क्या है, शिफ्ट आपको बता दिया ITCZ। अब जहां पे धूप ज्यादा होगी, अगर हमारे लैंड वाली साइड धूप ज्यादा हो रही है, मतलब हमारे इंडिया वाली साइड, तो यहाँ पे ITCZ बनेगा, यहाँ पे ज्यादा बारिश होगी, यहाँ से दूसरे मतलब ठंडी ठंडी हवा आके यहाँ पे पानी गिरेंगी। उसके बाद वो 6 महीने बाद यहाँ पे ठंड हो जाएगी और नीचे वो गर्मियां हो जाती है, वहां पे धूप पड़ता है तो वो उधर साइड गिरेगी, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारी बारिश होती है, पेरू वाली साइड बहुत सारी बारिश होती है। तो ITCZ एक सेपरेट टॉपिक बनाऊंगा तो बहुत अच्छा बन जाएगा, इस पे लंबा है थोड़ा टॉपिक। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको सबसे पहले एक वो चीज दिखाई थी मेडागास्कर, मैं दोबारा बना दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब मैंने आपको तभी यहाँ पे चीज दिखाई थी, मैंने यहाँ पे इसलिए रखा था, आपको यहाँ पे चीजें दिख रही होगी। अब पहले तो ये मेडागास्कर देख लो। मेडागास्कर एक क्या कहते हैं आइलैंड कंट्री है जो अफ्रीका के पास है। ये बहुत अच्छी कंट्री है और मतलब एक बहुत यहाँ बहुत को फ्लोरा फौना बहुत मात्रा में पाया जाता है। और यहाँ पे आपको दिखा होगा सोमालिया, केन्या, यूथोपिया, तो इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और याद रखना इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरती है, ठीक है, याद रखना, तभी ये झुकता है तो सबसे आगे आ जाता है। और अफ्रीका से तीनों ही गुजरती है, तो ये एक लौता कॉन्टिनेंट जिससे तीनों रेखाएं गुजरती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मकर और नहीं कर्क रेखा, इक्वेटर, पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं, और नीचे वाली मकर रेखा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे चलती है जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है। थोड़े में डिटेल में इतने ना जाते हैं, यहाँ पे जेट स्ट्रीम चलते हैं, सोमालिया करंट वगैरह चलती है, वो उसका अलग सेपरेट टॉपिक है, कोल्ड वार्म करंट, अपना कोल्ड करंट। तो यहाँ से जब ये 2 मिनट में थोड़ा सा बनाई देता हूँ अच्छे से, ये थोड़ा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यही चीज है, बंदे कंफ्यूज जाते हैं। अब यहाँ से जेट स्ट्रीम चलती रहती है, समझो मेडागास्कर से यहाँ से जेट स्ट्रीम चलती रहती है। अब ये चीज अगर गर्मी है यहाँ की, लगा लो अपनी जून जुलाई मई की गंदी वाली गर्मी है, तो ये लैंड मास तपेगा 50 प्लस 50 नहीं 40 प्लस डिग्री टेम्परेचर जा रहा है यहाँ पे। तो ये कहेंगे भाई हम तो ठंडी हैं, हम चलते हैं यहाँ पे ट्रैवल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया साउथ वेस्ट मानसून, कुछ यहाँ से ट्रैवल करती है, कुछ यहाँ से अरेबियन सी से, यहाँ बे ऑफ बंगाल से पानी लेके यहाँ पे ट्रैवल करेंगी। अब यहाँ पे है एक आपका तिब्बत, ठीक है, तिब्बत पता होगा, जहाँ के हमारे वो हैं दलाई लामा, ठीक है, अभी के जो हमारे इंडिया में शरण लेके बैठे हुए हैं धर्मशाला में, ठीक है। तो तिब्बत याद रखना, तिब्बत एक पहले सेपरेट कंट्री थी, चाइना को गलती से उसको जबरदस्ती इन्वेड कर लिया था, इन्वेड मतलब वहाँ पे हमला करके उसको अपना वो अपने उसमें डाल लिया था अपनी कंट्री के अंदर पर, लेकिन वो उनका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, यहाँ पे जो तिब्बतन प्लेटू है वो बड़ा शुष्क एरिया है, जो होता है बट बहुत ठंड है पर वो तप जाता है गर्मियों में, तो ये बहुत शुष्क एरिया होता है। यहाँ से तो आ रही हैं ये, यहाँ से मॉइस्चर लेके जा रही हैं, ये पूरे इंडिया में बारिश कराती है अलग अलग जगहों पे। पर ये आपको पता है यहाँ पे क्या, यहाँ पे हिमालय है, हिमालय उसको ट्रैप कर लेती है, आगे जाने ही नहीं देती बेचारा पर, लेकिन वो तो तप रहा है वो प्लेटू वहां पे तावे की तरफ। तो ये क्या करता है, ये यहाँ से वो हो जाता है, फिर से ये यहाँ से क्या कहते हैं टर्न लेके यहाँ इनको बहुत और ओवर एक्साइड कर देता है, बस फिर दोबारा जाके ये दोबारा और तेज तेज बारिश करते हैं, तो कभी कभी यहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लड आ जाता है। तो यही सीन होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो अब ये सब चीजें सुनोगे आगे तक, तिब्बतन प्लेटू वगैरह ये सब ड्रामा, तो ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। तो तिब्बतन प्लेटू वगैरह ये सब प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर लो प्रेशर आपको समझाई दिया, तिब्बतन प्लेटू में ये ट्रांसफॉर्म होती हैं, तो ये सारी चीजें होती हैं और कुछ नहीं होता है इसमें जनरली। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे आई है, सदर्न ऑसिलेशन, अल नीनो, ये मैं सेपरेट टॉपिक में 3 चीजें बताऊंगा आपको, सदर्न ऑसिलेशन, अल नीनो, ITCZ, बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगा, मैं सोचा इसमें बता दूं, मेरे को लग रहा मैं अलग ही करा दूं। चलो मैं आपको दूसरा बस ये लास्ट खत्म करके बता देता हूँ, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया कि उसके बाद ITCZ ये सब, चलो इनको भी रहने देते हैं, इसको अलग अलग
अब बाद में कवर कर देंगे, चलो छोड़ियो उसको भी रहने देते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ मैं ये बता देता हूँ कि आपको मैंने बताया तो वेस्टर्न घाट होते हैं वो महाराष्ट्र से लेके आपके तमिलनाडु मतलब केरला वाली साइड, तो केरला सबसे पहले विटनेस करता है साउथ वेस्ट मानसून। पर इसमें चक्कर ये होता है, मैं यहाँ पे थोड़ी सी ये देखिए, यहाँ पे ये है कि मुंबई वगैरह यहाँ पे तो आपने सुना, यहाँ पे हाई टाइड्स वगैरह के सिचुएशन आती है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, पर लेकिन यहाँ के जो पीछे वाले एरिया है ना, ये पुणे वगैरह, भीड़ वगैरह या सतारा डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे तो बहुत बुरी हालत हो जाती है, ड्रॉट कंडीशन हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल गैप नहीं है इनमें वेस्टर्न घाट में माउंटेन्स में। तो बेचारे क्या करते हैं, ये यहाँ से गुजरात वाली साइड से आगे ट्रैवल कर जाते हैं और हमारे हरियाणा पंजाब में बारिश कर देते हैं। पर जो इतने पास होते हैं महाराष्ट्र, यहाँ पे सूखे से ग्रस्त हो जाता है। तो आपने सुना होगा वहाँ पर ड्रॉट वगैरह काफ़ी आते हैं। तो ये कुछ डिस्ट्रिक्ट मैंने लिखे हुए हैं, लातूर, नंदेड़, जलना, ठीक है, धुले, तो ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे बहुत गर्मी होती है। तो ये मुंबई से पहले जो आपने गाना सुना खंडाला लोनावला वाला, तो वो वाला ये वाला एरिया है। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ग्रीनरी है, ठीक है। दूसरा आपको पता है जो हमारा सबसे वेटेस्ट पे मतलब सबसे गीला जो प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, वो हमारे इंडिया में, उसको मौसम राम जो मेघालय के अंदर है। तो वहाँ पे लोग, वहाँ पे डेली बारिश होती है, पता नहीं कितने मिलीमीटर्स में काउंट होता है, तो डेली उसमें काउंट होता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब आ जाओ दूसरी चीज़ है, पहले तो साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। दूसरा होता है हमारा रिट्रेडिंग मानसून। रिट्रेडिंग का मतलब ये होता है दोबारा उस चीज़ से वापस करना, उसको चीज़ को मतलब एक तरह से रिप्लाई करना। तो रिट्रेडिंग मानसून जो कि नॉर्थ वेस्ट मानसून होता है, दूसरा मानसून, तो उसमें क्या होता है कि वो क्या करता है, वो अब वहां से मतलब वापस जब वो एक बार चला गया उधर, अब वहां से वो ठंड वाला टाइम आ गया। आपको बताया मैंने कि यहाँ पे गर्मियां रहती हैं कहाँ से, मई जून से स्टार्ट होकर अक्टूबर नवंबर तक गर्मियां रहती हैं। उसके बाद ये यहाँ पे ठंडा होने लग जाता है, क्योंकि हमारा दूसरे साइड चल जाता है वो अर्थ। आपको मैंने वो फोटो दिखाई दी। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे तो लो हाई प्रेशर बनेगा, और जो दूसरी साइड जो गर्म वाले एरिया में, जो अपना ऑस्ट्रेलिया वाला साइड नीचे वाला एरिया, जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाला एरिया, वो गर्म होने लग गया है। तो वहां पे अब विंड ट्रैवल करेंगे ना हमारे हाई प्रेशर से लो प्रेशर में, तो यही चीजें होती हैं। तो क्या करें, यहाँ से विंड ट्रैवल करते हुए वो क्या करती है, यहाँ से अपने नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से ये ट्रैवल करते हैं, यहाँ से जाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा बहुत मॉइस्चर लेके बे ऑफ बंगाल से वो कहाँ पे बारिश कराते हैं, वो कराते हैं चेन्नई वाली साइड है, बस तमिलनाडु वाली है, तो वहाँ पे फ्लड वाली सिचुएशन आ जाती है। तो यही बस एक सीन होता है और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो बस यही है इसमें। तो इसमें इतना कुछ मैं डीप में नहीं जाता, लंबी वीडियो बन जाएगी। अभी आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कराना, ठीक है। तो अब तीसरी बस लास्ट बात है, ये आपको बताया, तो ये होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मतलब कि ऐसा डिस्टर्बेंस या ऐसा बीच में डिस्टर्बेंस का मतलब होता है कि आपको कोई तंग कर रहा है। वो कहाँ से तंग कर रहा है, वो वेस्ट वाली साइड से, क्या बोलते हैं उसको, पश्चिम वाली साइड से, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपने सुना होगा, कभी कभी आपके जनवरी फरवरी में ठंड के टाइम भी बारिश हो जाती है। तो वो कैसे होती है, ये होता है कि देखिए, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहली लाइन ये गई थी कि बहुत बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं, विंड्स चलती हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह कैरी करती हैं। तो यहाँ पे जेट स्ट्रीम चलती है। जेट स्ट्रीम, जब मैं ज्योग्राफी अच्छे से डीप में घुसूंगा तो उसमें सब कुछ कराऊंगा। तो जेट स्ट्रीम जो होती है वो बहुत तेज से हवाएं ट्रैवल करती है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर रही हैं। तो वैसे जब ये ट्रैवल कर रही होती है, तो यहाँ पे ये क्या करती है, यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होता है। तो यहाँ से मॉइस्चर ग्रेन करके, मोस्टली ये मेडिटेरियन सी से, ब्लैक सी वगैरह कैस्पियन सी से भी करते हैं। कैस्पियन सी याद रखना, ये सबसे बड़ी लेक है, नाम इसका सी है लेकिन सबसे बड़ी लेक है, ठीक है। तो यहाँ से मॉइस्चर गेन करके वो हमारे दिल्ली हरियाणा वाली साइड में बारिश कराती है। कब, आपके जनवरी फरवरी में, ठीक है। सर्दियों में जब बारिश हम विटनेस करते हैं यहाँ पे, तो वो जनवरी फरवरी में होती है ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको पता नहीं पश्चिमी क्षतिभोज क्या कहते हैं, ठीक है, हिंदी में। तो क्या होता है, ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, साइक्लोन जो हमारे चक्रवात होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम होते हैं। इसको टोर्नाडो कहते हैं यूएसएल साइड, कहीं उसको साइक्लोन्स कहते हैं, विली विली कहते हैं ऑस्ट्रेलिया वाली साइड। तो वो ना ठंडी ठंडी जो जेट स्ट्रीम चलती है, उससे वो उठा के, बस ज़्यादा मैं डीप में नहीं घुसता, लंबी हो जाएगी वीडियो, बस उसको बस इतना याद रखना है, मेडिटेरियन वाली सी से जो उठा के वो पानी वगैरह जो हमारी ट्रैवल करते हुए हमारे जो नॉर्थ वाले एरिया में जो फेंकते हैं, या मतलब नॉर्थ एरिया फेंकते फेंकते वेस्ट बंगाल तक चले जाते हैं कभी कभी, पर मोस्टली नॉर्थ वाले एरिया में फेंकते हैं। तो उसको ही हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो जो हम जनवरी फरवरी में बारिश विटनेस करते हैं, तो उसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। तो ये मानसून का पार्ट नहीं है, पर ये आपको बता दिया, जो बारिश होती है तो इसी करके होती है, ओके। देन आपको देख लें, यहाँ पे अलग चीज बता रखी है, इम्पैक्ट ऑफ मानसून ऑन लाइफ ऑफ इंडिया। तो सबसे बड़ा मानसून का जो लाइफ है, क्योंकि बहुत सारे एग्रीकल्चर वाले लोग पहले मानसून पे ही डिपेंडेबल होते थे, पर आजकल हमने उसको इतना अनबैलेंस कर दिया कि मानसून कभी बहुत ज्यादा आता है, कभी बहुत कम आ जाता है। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो ये चीज है। देन आफ्टर आप अगला है ये एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी ऑफ इंडिया। ये इसमें चीज का इफेक्टेड होती है ड्यू टू पॉजिटिव रीजनल वेरिएशन इन मानसून क्लाइमेट हेल्पिंग ग्रोइंग द टाइप्स ऑफ क्रॉप। तो आपको पता है अलग टाइम पे अलग अलग बारिश, किस टाइम बहुत ज्यादा बारिश आती है तो राइस उगा सकते हैं, पानी की बहुत जरूरत है, जिसमें थोड़ी कम आती है तो गेहूं, तो अलग अलग तरह की फसलें अलग टाइम पे उगाई जाती है, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो करते हुए आती है, तो हमें पता चलता है। रीजनल मानसून वेरिएशन कैन
रिफ्लेक्ट द वास्ट वैरायटी ऑफ वही वैरायटी ऑफ फ्रूट एंड वैराइटीज ऑफ फूड्स एंड क्लोथ्स वगैरह हम उगा सकते हैं, हाउसेज वगैरह उस टाइप से बिल्ड कर सकते हैं। बाकी ये रिजर्वायर्स इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए काम आती है, ठीक है। विंटर रेनफॉल बाय टेम्परेचर साइक्लोन नॉर्थ इंडिया हाईली बेनिफिशियल टू राबी क्रॉप्स। और राबी क्रॉप्स जो होती है उसके लिए हाईली होती है, आपको पता है खारिफ क्रॉप में राबी क्रॉप्स होती है, लंबी वीडियो नहीं करते, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव पॉइंट क्या है कि वेरिएबिलिटी इन द रेनफॉल ब्रिंग्स ड्रॉट एंड फ्लड्स। अब वेरिएबिलिटी का मतलब अलग अलग जगह पे कभी कभी ज्यादा आ गई कम आ गई, तो उसका पक्का नहीं है, अलग अलग तरीके से रेनफॉल्स आ रही है, उसका कोई एक्चुअली पक्का नहीं है कि वो इतनी टाइम में, गारंटी नहीं है कोई। तो कभी कभी फ्लड्स आ जाते हैं। फ्लड्स का मतलब क्या है, ज्यादा बारिश आ गई, जैसे उत्तराखंड में पीछे अभी आई थी बारिश बड़ी बुरी तरह, तो वहाँ पे जो इतने लोग, उनको भी पता नहीं था ना, क्योंकि उन्होंने विटनेस नहीं किया, तो उन्होंने अलग अलग, उन्होंने थोड़ी सी ये भी मिसमैनेजमेंट की थी कि उन्होंने जहाँ पे आपको मतलब अलाउ नहीं है वहाँ पे उन्होंने बड़े रेस्टोरेंट बना रखे थे, होटल्स वगैरह बना रखे थे। अब इतनी पास बनाएंगे वो भी उस जगह पे जहाँ पे मतलब चलो मैं उसका क्या बात करूँ, तो वो सब एकदम से पानी आने के कारण भी वो चीज़ें, अब वो तो अपना कोर्स पूरा करेगी ना, रिवर को जहाँ से बहना को जहाँ से जगह मिलेगी जाएगी, वो आपने इतने पास घर बना रखा तो ढहेगा ही, तो वो हो गया था। तो एकदम से फ्लड्स आ जाते हैं, कभी सूखा आ जाता है, एकदम से कुछ सडन हो जाती हैं चीजें। सडन मानसून ब्रस्ट क्रिएट अ प्रॉब्लम, तो वही एकदम से सडन मानसून ब्रस्ट आया तो सॉइल इरोजन होता है। सॉइल इरोजन हमको पता होता है, जो भूस्खलन जिसको कहा जाता है हिंदी में, भूस्खलन होता है कि जब एकदम से पानी आता है वो अपनी पकड़ नहीं बना पाती जो मिट्टी होती है, तो वहां से वो हो जाती है। अब क्या अगर लैंडस्लाइड होती है तो काफी कभी वो लोगों पे गिर जाती है, गाड़ियों पे गिर जाती है, तो ये सब ज्यादातर आपके हिलीस एरिया में ये सब देखे विटनेस होता है। एंड देन आफ्टर हिलीस एरिया सडन रेनफॉल ब्रिंग्स लैंडस्लाइड, तो ये सब बात मैंने कह दी है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मैंने इसको अभी थोड़े लाइट वे में वीडियो बनाई है, मैं थोड़ा डीप नहीं किया इसमें, मैं सोचा काफी डीप है, लेकिन काफी लंबी हो जाएगी वीडियो, काफी लोगों को समझ नहीं आएगी, तो मैंने बड़ी सिंपल बनाई है। भाई कमेंट में बता देना आपको जिस पर्टिकुलर चीज के बारे में वीडियो चाहिए, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच।